मुझसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे भी। अरे यार, ये फिर से उग गया और सूरज अपना पीला पीला पिल्ला इधर छोड़ गया। लगता है उसको कोई आइटम मिल गया। प्यार मोहब्बत उधर, रिजल्ट छोड़ा इधर। ऐसा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ बच्चे, आ जाओ। तुम्हारे घर के लिए भी मैं माफी मांगना चाहती हूँ। उसे अपनी जिंदगी में मुझे नहीं लाना चाहिए था। वो सच में गधा है। उसने तुम्हारा देखो क्या हाल किया, जबकि तुमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तुम तो अपना काम कर रहे थे। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। और दुख की बात यह है कि मैं उसे चाहने लगी थी। शायद उसे प्यार भी कर लेती। मुझे यहाँ से जाने की टिकट करानी होगी। Step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अगर ये एक स्पेशल कहानी होती तो पीटर के मॉम डैड कुछ ऐसा कहते। तुम हमारा बदला नहीं ले रहे हो बेटा, तुम बस बी को खोने से डरते हो। प्यार बांटना मतलब प्यार खोना नहीं होता। प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें लगता है कि लड़कियों के आने के बाद हमने तुम्हें कम प्यार किया? अपने दिल की आवाज सुनो और वैसा ही करो, और तुम्हारा दिल अच्छा है। पर इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी स्पेशल नहीं कहा। We staked out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing is incomplete. थॉमस, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने तुम्हें फोन करने की कितनी कोशिश की। आई एम सॉरी, गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है। बड़ी अजीब बात है। हाँ वो तो है, पर गांव में इसी वजह से शांति मिलती है। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है। अब बेनामिन हमारे साथ नहीं रहा। वो मर गया? कान की बालियों से दोनों कान सड़ गए। उसने कहा यहाँ एक दिन काम करने की वजह से उसे स्ट्रेस हुआ। वो काम छोड़कर फ्रांस चला गया। हाँ, लेकिन वो मरा या नहीं? नहीं। कितना अच्छा होना अगर वो फ्रांस जाकर वहीं मर जाए। तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। पहले तुम्हारी दिमागी हालत चेक करेंगे। वैसे तुम लग तो ठीक रहे हो। ज्वाइन करोगे? आदमियों के लिए स्कार्फ्स कहाँ मिलेंगे? वो बेसमेंट में मिलेंगे। एस्केलेटर लेकर नीचे जाइएगा। अगर आप चल कर गए तो आपके कमर में लचक आ सकती है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। आप यहाँ काम करते हैं? जवाब दो। बताइए। मैं सोच रहा हूँ। सोच लिया? मैं सब सही कर दूंगा। मैंने अपना घर उजाड़ा, फिर बी का घर उजाड़ा। मैंने घर उजाड़ने में पीएचडी कर ली। हाँ, कॉलेज जाता तो डिग्री भी मिल जाती। मुझे सब सही करना है। मैंने तुम सबको निराश किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जानते हो, मैंने एक स्पीच भी लिखी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारी गलती मेरी है और अब मैं सब सही करूँगा। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। रिपीट टेलीकास्ट हो गया नहीं? तुम्हारी बात माननी चाहिए थी बेंजामिन, और सिर्फ इस बार नहीं, हर बार। तुम मुझसे बहुत समझदार हो। तुम सही थे, ये बात बगीचे की नहीं थी। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? तुम तंदूरी खरगोश बन जाते और किसी के पेट में होता। शायद मैं एक अच्छा बड़ा भाई भी नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं मॉम डैड के बिना अकेला हो गया हूँ। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हम भी करते हैं। हाँ, मैं भी। तो अब सब सही है ना? ये जो कुछ भी हुआ है पीटर, ये अच्छा नहीं हुआ।
मुझे डर लग रहा है पीटर। फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब हम क्या करें? बस ये ध्यान रखना कि जब तक मैं लौटूं बीच जाने ना पाए। उसके दोनों पैर तोड़े या एक? माफ करना, कुछ ज्यादा ही हो गया। दोनों। क्या? अरे अरे कुछ मत तोड़, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। बाकी हम संभालेंगे। और जानते हो मैंने मैग्रेगर को नहीं मारा था, वो हार्ट अटैक से मर गया था। हम जानते थे, हमेशा से ही। हमें लगा तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। चौकन्ने लंबे कान और मजबूत इरादे लेकर पीटर वहाँ से चल पड़ा। देखो हमारा हीरो कैसा लग रहा है। हाँ थोड़ा पागल है, पर उसके इरादे नेक हैं। अच्छा तो अब मेरा प्लान सुनो। रुको, तुम्हें किसने इंचार्ज बनाया? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। सिर्फ 16 सेकंड बड़ी हो। मापसी, मेरी छोटी प्याली बहन। रुको, तुम दोनों जानते हो ना कि मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ? सुनिए राजा बाबू, एलेक्स का पता जानते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मोटा भाई। तुम लोग क्या गांव से आए हो? तुम्हें कैसे पता? भूरे पे भूरा फैशन सेंस गांव वाला है। मेरे पीछे आओ, लंदन घुमाता हूँ। शुक्रिया, पर हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। और तेज सवारी पकड़ते हैं। ये रहा लंदन ब्रिज, बकिंगहम पैलेस, काली टोपी वाले सिपाही, मोटी बेन એટલે बिग बेन। जितना सोचा था उससे बड़ा है। और यहाँ से पूरा लंदन दिखता है। ये सब बहुत खूबसूरत है, पर राजा बाबू हमारी घड़ी की सुइयां जरा जल्दी में घूम रही है, इसलिए आप ये लंदन टूर जरा बाद में कराना। बाद में आपको मैं गाइड टिप भी दूंगा। अरे मोटा भाई, तुम इतनी दूर से आए हो, लंदन नहीं दिखाया तो तुम बोलोगे राजा बाबू ने क्या दिखाया। मेरी तो टोपी उतर जाएगी ना। बात में दम तो है, अब आधा घूम लिया है तो पूरा ही लंदन घूम लेते हैं। थैंक्स राजा बाबू, बहुत मजा आया। वो सब छोड़, जब मैं गाँव आऊँ तो मेरे को घुमाना, समझा चूहे भाई? किसको बोला? बहुत बुरा हुआ, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी। एक और डालो। भला ये कौन कर सकता है? मेरे दुश्मन बहुत है। वो यहीं पर होगा। एक बोलने वाला खरगोश। मैं एक खरगोश हूँ और मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ये नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ। गहरी सांस लो, सांस छोड़ो। अरे थॉमस, पहचाना मुझे, थोड़ी बात करनी है। अरे नहीं 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 नहीं, बोला ना बात करनी है। मैं जानता था तुम बात कर सकते हो। रुको, क्या तुम सच में बात कर रहे हो या मेरी सटक गई है? सिक्योरिटी को बुलाओ, ये फिर से पागल हो गया है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। थॉमस, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। बी के पास चलो, वो गांव छोड़कर जा रही है। वो पेंटिंग छोड़कर अपने घर जा रही है थॉमस। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इस गलती का हिस्सेदार मैं भी हूँ। वापस चल के उसे समझाते हैं यार। बंद करो। अरे रुको, एक तो मैं गलती मान रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही मारी जा रहे हो। दरवाजा खोलो। बस ज्यादा देर ना हो गई हो। मैंने उसका दिल तोड़ा है, सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ यार, ताकि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाए। यार मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें करंट देने के लिए, अपना बम तुम्हारे ब्रश पर रगड़ने के लिए, वो भी जोर जोर से। एक मिनट, क्या रगड़ा? कुछ नहीं, तुम बी के बारे में सोचो। प्लीज वापस आ जाओ, मेरे लिए नहीं, बी के लिए। तुम पर भरोसा कैसे करो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे भरोसा करो प्लीज। हम दोनों पे। तो तुम सच में बोलते हो? नहीं, जानते हो, तुम जो बातें सुन रहे हो वो हमारे दिल की हैं, और तुम अपने दिल से सुन रहे हो, इसलिए तुम समझ पा रहे हो। दरवाजा खोलो। अपने दिल की सुनते रहो और यहाँ से निकल जाओ जल्दी। देखो वहाँ पे खिड़की है, कूदोगे तो सीधा कूड़ेदान में गिरोगे। चल बेंजामिन, जल्दी कर, टीम आते हैं। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? तो दो जानी दुश्मन एक होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। वक्त उनके खिलाफ है और उनके सामने काफी मुश्किलें हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। तो अब देखते हैं कि इनका ये सफर कितना रोमांचक था।